हेलो। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को कवर अप करेंगे वो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर में ना बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें हम मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। वो है सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द एरिया और द रीजन बिटवीन बिटवीन टू रेडियस टू रेडियाइज एंड corresponding corresponding arc of the circle। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसका अगर यहाँ पे सेंटर है, तो हमने क्या किया, हमने दो रेडियस ड्रॉ कर लिए, एक रेडियस ए और एक रेडियस ए, और इसके बीच में आने वाला आर्क हो गया ये। तो इसके बीच का जो पोर्शन है जिसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, है ना, कवर कर लो, ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द सेक्टर। क्या बोलेंगे? ये हो गया सेक्टर। सिमिलरली उसी तरीके से सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज द एरिया और रीजन बिटवीन अ chord एंड corresponding arc, corresponding arc of the circle, है ना। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। कॉर्ड क्या होता है जानते हो? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो कॉर्ड होती है। और उस कॉर्ड के साथ जो आर्क आ रहा है उसके बीच में जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है। इसको हम कंबाइंडली इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे आप ये नोटिस करो कि हमारे सामने जो ये कॉर्ड बना है, इस कॉर्ड को अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ सेंटर से फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट से वो कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब कि वहाँ से रेडियस आराम से बनाया जा सकता है। तो जैसे ही मैं रेडियस बनाऊंगा तो मैं इस कॉर्ड का अगर नाम दे दूँ ए बी, तो ओ ए बी, अगर आप ध्यान से देखो तो ओ ए बी एक ट्राइंगल है। ओ ए बी अगर पूरे आर्क के साथ देखोगे तो एक सेक्टर है। और उस पूरे सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का रीजन हम माइनस कर देंगे, लेसर कर देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास? सेगमेंट बचेगा। तो दिस इज द ओनली टू थिंग्स विच यू विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ना। इसमें आपको यही दो चीज़ों के बारे में जानना है, इसके अलावा कुछ और नहीं जानना। आपका सेगमेंट क्लियर हो जाएगा, सेक्टर क्लियर हो जाएगा, तो समझ लो कि आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। तो मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या बोला। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड द corresponding arc, and segment is what? Segment is the area or the region between a chord and its corresponding arc। एक chord और उस chord के कारण जो बीच में arc बना हमारा, उसके बीच में जो आने वाला पोर्शन है, that is the segment, है ना। जैसे कि मेरे पास ए बी एक chord हो गया ये। अब इसके कारण जो हमारा आर्क है, इसके corresponding जो आर्क है वो ये आर्क ए बी हो गया। अब इस chord और इस आर्क के बीच में जो एरिया बना, जिसे मैंने ग्रीन से दिखाया है, दैट इज द सेगमेंट बिकॉज ऑफ ए बी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए सेगमेंट बनेगा, इसमें आप दूसरे कॉर्ड बना लो, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एक सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका नाम है पी और क्यू रख दो। तो ओ पी और ओ क्यू दो रेडियस हैं। तो इस रेडियस और उस रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो हमारा पी क्यू आर्क है, इसके बीच में जो एरिया है दैट इज द सेक्टर। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सेक्टर एंड सेक्टर। आई होप दैट इज क्लियर। जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है ना, वो है एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, सेक्टर क्या था? एक बार मेरे को ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा ओ हो गया सेंटर, और इस सेंटर से मैं दो रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, इन पॉइंट्स का ए और बी। इसके बीच में जो ये पूरा कंप्लीट एरिया आ रहा है ना, दिस कंप्लीट एरिया एक्स, दिस कंप्लीट एरिया, दिस इज व्हाट? दिस इज द सेक्टर। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। एरिया ऑफ सर्कल बोलने का मतलब क्या हुआ?
एरिया ऑफ सर्कल बोलने का मतलब हुआ, आप सपोज इमेजिन करो कि आप ओ ए पे हो। कहाँ हो? ओ ए पे हो, और आप घूम रहे हो इस पूरे सर्कल पे पाथ बना के घूम रहे हो, आप ओ बी तक आ गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक चले गए, तो आपको क्या बन जाएगा? पूरा एक सर्कल बन जाएगा। मतलब आप पूरा एक जब 360 डिग्री रोटेट कर रहे हो, है ना, फॉर 360 डिग्री, है ना, इसको यूनिटरी मेथड के तरीके से समझते हैं कि फॉर 360 डिग्री वी गेट एरिया ऑफ द सर्कल, है ना। तो 360 डिग्री का जो एंगल रोटेशन हुआ, है ना, क्योंकि एंगल के रोटेशन पे ही सर्कल बन रहा है, एंगल के ही रोटेशन पे हमारा आर्क बनेगा, एंगल के ही रोटेशन पे उसमें और भी चीज़ें जो भी आएंगी, एक क्वाड्रेंट बनेगा, सारी चीज़ें उसकी बेसिस पे बनेगी। तो जब 360 डिग्री का मेजरमेंट है, तब मेरा जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे पास 1 डिग्री का रोटेशन होता तो मेरे पास जो एरिया आता दैट वुड हैव बीन व्हाट? पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, करेक्ट। अगर मेरे पास यही सपोज लो कि थीटा डिग्री का मेजरमेंट है ना, कितना का? थीटा का। तो दिस विल गिव यू व्हाट? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, या सिंपली इसको लिख सकते हैं थीटा बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब थीटा घूमेगा तो हमें क्या मिलेगा? थीटा घूमेगा तो हमें ये मिलेगा कि वो थीटा घूमने वाला एरिया कितना हुआ, कि उस रीजन का, है ना, कि जैसे ओ ए है, ठीक है। अब इस ओ ए के लिए मान लेते हैं कि एंगल हमारा थीटा है ना, कि ओ ए से ओ बी तक आने में थीटा घूमा। जैसे ओ ए से वापस ओ ए तक जाने में कितना घूमता? 360। तो ओ ए से ओ बी तक आने में कितना घूमा? थीटा। मान लो कहीं और तक जाता तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उतना घूमने का जो हमारा एरिया आएगा वो उसके बीच का एरिया आएगा। तो दिस इज डायरेक्टली गिविंग यू व्हाट? द एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिंपली आप इसको समझो। कैसे समझोगे? कि जब 360 डिग्री घूम रही है वो चीज़, है ना, एक रेडियस कंसिडर कर लो, है ना, आंख बंद करके भी सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। एक रेडियस है मेरा, उसको कंसिडर किया, अब वो रेडियस ना सर्कल पे घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। थोड़ा घूमा, थोड़ा और घूमा, थोड़ा और घूमा, और इस तरीके से ना पूरा 360 डिग्री घुमा। तो उससे क्या होगा कि वो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गया। तो मतलब वो जो चक्कर लगाया ना उसने, जिस भी पाथ को वो ट्रेवल किया, वो एक सर्कल का एरिया बनाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि वो घूम क्या रहा है। अब देखो, अगर ये मैं इस ओ ए की बात कर रहा हूँ तो ये ओ ए घुमा, ये यही ओ ए यहाँ, फिर ऐसे 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 ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो जब पूरा एरिया कवर कर रहा है तो उस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब उसका एक पोर्शन कवर अप करेगा तो सिंपली यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम, 1 डिग्री के लिए कितना और थीटा डिग्री के कितना। तो जो थीटा डिग्री होगा वो हमारा उस टाइम पे सेक्टर के बारे में बताएगा, क्योंकि छोटे छोटे सेक्टर्स को कवर अप करके कंबाइन करके ही तो हमारा पूरा सर्कल बना है ना। तो दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ सेक्टर इज, और वो क्या हमारा? सिंपली थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा, अब इसी में ना आप ए बी को अगर कनेक्ट कर दो, ए से बी को ज्वाइन कर दिया, तो अब हमारा ये ग्रीन वाले पोर्शन के अलावा, सपोज मैं इसको सिर्फ ब्लू से दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने दिखाया है अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। अब मुझे अगर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा? सेक्टर का एरिया पूरा निकाल लिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, है ना, सिंपली। और आपको क्वेश्चन में भी यही करना है। क्या करेंगे? एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, है ना, कि जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया को अगर हम सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिंपली एरिया ऑफ द सेगमेंट मिलेगा। इसमें बस इतना ही पढ़ना है आपको, सेक्टर और सेगमेंट और उनके एरियाज को कैलकुलेट करना। इसमें जो एक छोटा सा कंसेप्ट था सेक्टर के एरिया का जो फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए, उसमें बस नॉमिनल सा हमारा यूनिटरी मेथड का एक तरीका लग रहा, जिसको मैंने आपको बताया, है ना, सिंपली। एक बार अब दोबारा से रिकॉल कर लोगे तो क्या है? सेक्टर इज द एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन द chord एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितना एंगल का हमारा सेक्टर है, दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है
उतना बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सिंपली सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। और सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, सेगमेंट के लिए हम उसी सेक्टर का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे, उससे हमें जो मिलेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सिंपली पहला क्वेश्चन, इसमें कंसेप्ट हमारा उतना ही है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार हैज़ टू वाइपर्स, है ना, वाइपर देखे होंगे हमारे, जो आगे का शीशा होता है उस पर वाइपर्स लगे होते हैं ताकि पानी वानी जाए तो उसको साफ कर सके, है ना, वो मूव करता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लगा है शीशा और उसके ऊपर ये हमारा वाइपर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, वाइपर हो गया जो मैंने बना रखा है। अब ये क्या करेगा, इस जगह पे फिक्स होता है, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ तक जहाँ तक भी मूव कर सकता है उतना मूव करेगा वो, है ना, कि जैसे हमारा ये चीज़ है, अब ये मूव करेगी पूरी, इधर 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 मूव करती है, उसी से वो चीज़ जो पानी होता है वहाँ पे साफ होता है, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है, कार हैज़ टू वाइपर्स, दो वाइपर है जो ओवरलैप नहीं कर रहे, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है, मतलब पहला वाला दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अलग एंगल पे है या अलग पोजीशनिंग है, जैसे भी है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे, एक दूसरे के एरिया में वो नहीं आ रहे, है ना, दोनों का इलाका अपना अपना अलग है, ऐसे, ठीक है। तो ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारा ब्लेड का लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ तक ये मूव करेगा, ठीक है, 115 डिग्री की शीशा है हमारा, सपोज ये हमारा शीशा हो गया, और इस पे हमारा पहला, दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा हो गया सपोज पहला यहाँ पे वाइपर हो गया, जो सपोज कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ पे हमारा दूसरा वाइपर हो गया और वो हमारा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ऐसा। तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। और जब ये वाइप आउट करेंगे तो इस पोजीशंस में ये मूव करेंगे, किस तरीके से, कुछ ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वापस इस तरीके से, और सिंपली ये भी उसी तरीके से मूव करेगा। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। अब आप ये देखो ना कि टोटल एरिया क्लीन करने के लिए क्या करेंगे। अब सोचो कि सपोज ये इस 115 डिग्री मैक्सिमम इसका यहाँ है, तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इसका 115 डिग्री मान लेते हैं कि यहाँ तक है। एक सेकेंड, कहाँ है, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो ये इतना पूरा घूमेगा, है ना, इसका टिप इसके टिप से मैच करेगा और इसका जो टिप है अपने रेस्ट पे यहाँ होगा, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, तुम इमेजिन करो कि अगर ये पूरा घूम सकता तो ये वापस से चक्कर लगा के आ जाता, है ना, कि यहाँ से गया ऐसे पूरा घूमते हुए यहाँ तक आ गया, एक सर्कल बना देता। अभी क्या कर रहा है, ये पूरा सर्कल ना होकर के क्या, एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन है, और उसी छोटे से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। आप किसी एक का भी निकाल लोगे, बस उसको डबल कर देना, उससे दोनों का निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वाइपर आइडेंटिकल हैं, दोनों के लेंथ सेम है, दोनों का एंगल जितना वो मैक्सिमम जाएगा वो सेम है। तो हमें अगर एक का पता चल जाए, हम सिंपली डबल कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना एरिया वाइप हो। तो मैं एक का निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ वन वाइपर, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360। तो थीटा इज 115 डिग्री अपॉन 360। ये मैं डिग्री को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, नहीं तो पता चला आपने इसको जीरो समझ लिया, 1150 कर दिया, ठीक है ना, 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, सॉरी, टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसी तरीके से हम डबल कर लेंगे, ट्वाइस इंटू एरिया सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर।
तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, जो भी उसका डायग्राम पॉसिबल है वो बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो। तो आई होप दैट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टू वार्न शिप्स ना, शिप को आगाह करने के लिए, वार्न करने के लिए, अंडर वाटर जो रॉक्स होते हैं उनसे वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है ना, कि ये हमारा समुद्र है, इधर कहीं लाइट हाउस है, वो स्प्रेड कर रहा है रेड कलर का लाइट, ठीक है ना। मतलब ये 3D का इमेज होना चाहिए लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हमारा इधर समुद्र है पूरा, ये इधर है ना। तो ये 80 डिग्री तक अपना लाइट स्प्रेड कर रहा है, इधर 80, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 80। तो वापस से क्या हो गया, ये सेक्टर फॉर्म कर रहा है ना। अब ये बात आ रही है कि कितने दूर तक ये लाइट स्प्रेड कर रहा है ना, ये लाइट कितने दूर तक जा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कितना एरिया कवर होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये वाला पूरा एरिया कवर होगा। अगर ये यहीं तक जाता है ना, मान लो कि ये यहीं तक रह जाता, सपोज कहाँ तक, ए पॉइंट तक ही, तो फिर ये हमारा एरिया बनता। तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से कहाँ तक लेंथ उसका कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा एरिया बनेगा वहाँ पे, है ना, बड़ा या छोटा। बाकी एंगल सेम है, एंगल कितना, 80 डिग्री। अच्छा, तो हमारा को क्या निकालना है, टू वांट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज 80 डिग्री, ओके, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5, मतलब ये जो हमारा लेंथ हो गया ना 16.5 किलोमीटर, तो ये 16.5 क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें वो एरिया निकालना है सी के ऊपर का जिसपे कि शिप को वार्न किया जा रहा है। अच्छा, तो वो कौन सा एरिया होगा, वो वही एरिया होगा जितने दूर तक लाइट जा रही है, यानी कि जो सेक्टर बन रहा है वो। तो अगेन द एरिया विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना हो गया, 80 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 लीजिए। नहीं दे रखा होता तो आप जो मन करे वो ले सकते हो, लेकिन जब मेंशन कर दे कि 3.14 लेना है तो 3.14 ही लीजिए। जब मेंशन कर दे कि 22/7 लेना है तो 22/7 ही लीजिए। जब मेंशन नहीं कर रहा है तब आपके ऊपर चॉइस है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, वट इज आर, एंड आर इज 16.5, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, कि उतने एरिया तक शिप को वार्न किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज द लास्ट सेक्शन, मास्टरमाइंड क्वेस्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर्स अपने सबमिट कीजिए क्विक एंड फास्ट, एंड द लकी वन गेट्स द सरप्राइज गिफ्ट। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसमें वापस से रिकॉल कर ले तो क्या है, सेक्टर और सेगमेंट है, सेक्टर का फॉर्मूला है, और सेगमेंट के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, हो सकता है कभी वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, कभी वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करे। तो इट विल डिपेंड कि व्हाट द एंगल एट द सेंटर इज, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो जस्ट लेट मी नो, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। So yeah, that's it from the chapter. All the very best. Keep studying, keep enjoying. Bye bye.